हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं लक्ष्मी आज के नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग मॉर्निंग के 11 बजे से शुरू हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं परेड ग्राउंड, मैं और तन्नू, धरना प्रदर्शन पर। तो चलते हैं, बने रहो दोस्तों ब्लॉग के साथ, आप भी पूरे ब्लॉग को देखना। तो पैदल चलते चलते प्रशांत मिल गया है, स्कूल से आते हुए। आ गया, प्रणाम। आ गया। यहाँ पे जो आंदोलन है आज तीसरा दिन हो गया है। उत्तराखंड की राजनीति को तय करेगा, दिसंबर को तय करेगा उत्तराखंड। ये तय करेगी 2027 में किसकी सरकार बनेगी। और एक चीज कह रहा था, अभी यहाँ पर भाई कह रहे थे सिम्योरिटी टेंशन पे, अरे मोदी भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है। तुम लोगों का हो गया, पहलगाम हो गया, फिर भी तुम कह रहे कि मोदी तेरे साथ हम साथ बह रहे हैं, वहीं पे सब कुछ चल रहा है। हटाने को लेकिन तुम कह रहे हो कि मोदी तेरे से बैठ नहीं। हम करना चाहता हूँ, एक आया है यहाँ पर क्रांतिकारी, उन्होंने कहा कि इनका इतिहास हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में ये लोग कायल नहीं थे, ये अंग्रेजों के चाटुकार थे। जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी, उनका जो हिंदू राजसभा थी, उसका जो वकील था वो भगत सिंह के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा था। उसके इनके इतिहास को देखो पहले। इस तरह का उदाहरण हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। आप मेरे साथ एक बार जोरदार तरीके से एक जोरदार नारा जरूर लगाएंगे, जय उत्तराखंड, आपको पहचाने मेरे को आप लोगों की वो सीटी की आवाज है जिस कारण मैं आज झांसी को टाइम पर पहुंचा पाया हूँ। और ताकि मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे बीच का वो कौन व्यक्ति है जिसने मेरी बीवी को वो वीडियो भेजी? कौन है वो व्यक्ति? हमारा पैसा है, ये आपका पैसा है, ये आपके भीड़ में मेरे को गंगा भी मिल गई, उस टाइम जमा करते हो, लेकिन आपकी मेहनत में ये लोग पानी तोड़ देते हैं। कैसे? पेपर के आप दे देते हो एडमिशन फीस, लेकिन उसके बाद ये पेपर लीक कर देते हैं। बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख के साथ कहना, मतलब ऐसे ऐसे नेता है अपनी संपत्ति खड़ी कर दी, अपने बच्चों के लिए संपत्ति खड़ी कर दी, लेकिन हमारे युवाओं के लिए क्या होगा ये बताइए। आज कम से कम मुझे लगता है एक कोर्स की फीस 30 से 40 लाख रुपए होगी मेरे ख्याल से, बड़े कॉलेजों में एडमिशन लेकर देखिए। लेकिन हमें मिलता क्या है बाद में जाकर? कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बैठने को मजबूर हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, आप बॉबी भाई के कंधों को मजबूत करिए। आपके बिना बॉबी भाई कुछ नहीं है, आपके बिना संजय सिलवाल कुछ नहीं है, आपके बिना त्रिभुवन भाई कुछ नहीं है। आप आएंगे तो वो आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, अकेले ये कुछ नहीं है। आपका साथ चाहिए, तभी आपका विकास हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों का साथ चाहिए, इन लोगों को। आप लोग इनके कंधों को मजबूत करने का कार्य करें, तब जाकर कुछ हो पाएगा, वरना ये धामी हमारा आगे संबोधन के लिए मैं चाहता हूँ। तो आज आ सकते हैं, हमारे पास एक नाम आया है, गौरव रावत जी टीवी से आए हैं। यदि आप नहीं है तो प्लीज संबोधन के लिए आगे आए। दीक्षा चंदारी जी हैं, चमोली से आई है, आप भी यदि संबोधन करना चाहती तो प्लीज आगे आए। इनमें से कोई है? अमन राणा जी, मेगा बोलेगी भाई, दो शब्द यहाँ पर से। आज क्या करें? अमन राणा जी, मेरा उद्देश्य किसी को संबोधित करना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप सब इस बात से अवगत है कि हम क्यों यहाँ पर आ रखे हैं और कहाँ से किस कोने से कैसे आ रखे हैं। ये सरकार नहीं सोचती, ये मर्दों साहब नहीं सोचते हम पर क्या गुजर रही है। सबसे बड़ी बात लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं।
आपकी 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 और यहाँ बैठे सबकी समस्या है कि हम किस किस कोने से न जाने कहाँ से इस देहरादून में रह रहे हैं और किस कंडीशन में रह रहे हैं। कोई नहीं, ना ही वहाँ अगर सरकार को इतनी समझ होती, उनके कान में थोड़ा सा भी इतनी बात है यहाँ की जाती कि स्टूडेंट कैसे करणपुर के कमरों में कैसे कैसे कमरों में रह रहा है और कैसे कैसे रह रहा है और कितने सालों से रह रहा है। उसके घर वालों के पास पैसे नहीं होगा, माथा पत्थर तोड़ के हमारी यहाँ पर जो है महीने की फीस वगैरह को देते हैं। कैसे देते हैं ये गवर्नमेंट को नहीं पता है, इसलिए आप ये चाहते हैं कि हर पद पे हर पदाधिकारी अयोग्य हो। और बाद में वो इतना ऐसे ऐसे गवार लोगों को पद दे रखा। अगर हमारा कोई गवर्नमेंट या किसी कागज को बनाने की कभी नौबत आती है तो वो ऐसे बड़ी मारते हैं कि जैसे पता नहीं कौन से दूसरे ग्रोह से आ रखे होंगे यहाँ। चाहे जी के कानों में कुछ कमी हो, चाहे पास जाके ज्यादा उन्हें थोड़े कान खराब हो यहाँ से नहीं सुन पा रहा तो पास जाके बोल देंगे ना। और कहते हैं कि भाई 3 पेज लीक हुए, क्या 3 पेजों में अगर एक पेज में 1 क्वेश्चन होगा, 3 पेजों में 9 क्वेश्चन होंगे, 9 नंबर से कोई बंदा आगे जा रहा है तो क्या योग्य इंसान तो 9 नंबरों से पीछे चले जा रहे हैं ना। और कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हो रहा था। तो साथियों, वहाँ से यही पैगाम है, जीते रहिए, बैठे रहिए इसी एकजुटता के साथ। आप सभी को क्रांतिकारी सलाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। पसीना बहा रहे हैं ना, ये गवाह है कि हम इतिहास बदलने वाले हैं। सब आप सभी लोगों का, भाइयों बहनों और बेरोजगार संख्यात जितने भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस भीड़ को देख के जितनी खुशी हो रही है ना, उससे ज्यादा तो दुखी हो रही हूँ मैं, क्योंकि मतलब मैं सोचने को बहुत वो हो रहा है कि ये लोग क्यों मजबूर है हम यहाँ पे आने के लिए। क्या इसीलिए हमारा ये प्रदेश बना था कि फिर हम सड़क पे आराम करेंगे, हमारा घर वगैरह कुछ है नहीं, सड़क पे जाके आराम करेंगे। पेपर होगा, उसके बाद आंदोलन ऐसे भी बैठे हुए सड़कों पे कुछ होता है उससे, इसके लिए भी हम बैठे हैं। क्या ही होगा, मतलब सरकार को चाहिए कि एक पेपर हो उसके बाद बच्चे बैठे रहे, उसमें बच्चे सड़कों पर बैठे रहे और सरकार को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। एक कवि की है, नाम तो याद नहीं आ रहा है। आंदोलन का रोगी थाजू, आंदोलन का रोगी थाजू, पर सत्ता का लोभी थाजू, लाल बचो माँ हुई घुमड़िया छन, उत्तराखंड विरोधी थाजू, उत्तराखंड विरोधी हे यूकेडी अग्ने आवा, हे यूकेडी अग्ने आवा, दवे दारू कर ऊंचा आवा, वोट बैंक का खातिर लोगों मुर्गा मारा बकरा बचावा, मुर्गा मारा बकरा बचावा। अब देखिए हमारे कल मेरी जो जनरेशन आएगी वो क्या करेगी? ये बिल्कुल बने। यही तो 2007-8 की गाड़ी था, तो इन लोगों ने बोला 70% उत्तराखंडी, 70% उत्तराखंडी। वो आज सिर्फ फाइलों के अंदर ही सीमित रह गया। दोस्तों जाके स्कूल में पता कर लेना, अगर कहीं होगा भी तो साइकिल से जा रहा होगा युवा और पूछते होंगे कितना है, बोलता होगा ठेके पे हूँ। और ये इस तरीके से जो एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, ये कैसे हुई? ये सिर्फ इसका एक ही लॉजिक है, एक ही रीजन है। अगर लीडर हमारा चोर होगा तो उसके बाद जो नीचे चीजें होंगी ना, वो कभी बात ऐसी सबसे हो नहीं सकती। क्योंकि अगर वही व्यक्ति धामी क्यों नहीं दे रहा है यार, सीबीआई के लिए इतना क्यों हमें वो कर रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद इससे संलिप्त है और वो खुद एक करप्ट इंसान बैठा दिया है वहाँ पे। तो अभी एक भाई साहब ने बहुत प्यार से बोला था, मोदी तुझको बैन नहीं लेकिन धामी तेरी खैर नहीं। ये बात रियलिटी है दोस्तों, ये बात रियलिटी है। और मैं सभी से एक आह्वान कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में थॉट है, एक सजेशन है। 2027 नजदीक है, मैं चाहता हूँ मैं भी यहाँ एक जॉब करता हूँ, ठीक है,
मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति एक ग्रुप के साथ जाए। 13 जिले हैं, 13 जिलों के अंदर हर एक व्यक्ति मतलब एक ग्रुप के साथ जाके एक अपना वो बना के और चीजों को बताए, धरातल पर रखे कि भाई एक्चुअल में ये स्थिति हो गई है। अभी भी मेरे गांव में मेरी माता जी को भी उतना रिलाइज, कल फोन आया तो बोला कहा है, मैंने कहा हड़ताल पे हूँ, तो उनको डर लग गया, उनका ये है वो है, पुलिस मारती है, फलाना दिमाग का है। मेरे पिताजी मंदिर में भक्ति कर रहे हो, नौकरी कंप्लीट होती है। दोबारा उत्तराखंड में कभी भी ये सूर्योदय इस तरीके से नहीं हो सकता और अंधकार की जिंदगी मैं तो जी रहा हूँ, मेरी आने वाली जिंदगी भी होटलों में ही काम करेगी दोस्तों। तो आज हमें सचेत रहना है, सजग रहना है और सबसे बड़ी अपने अंदर जो पावर है ना उसको किसी भी तरीके से कम मत होने दो यार। जहाँ मिल रहा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मेहनत मैंने पड़ी हुई है, कोई हमें रोक नहीं सकता। हाँ, अनर्गल बातों का यूज और अब शब्द हमें इस तरीके से नहीं। मेरा भी ये पेपर था और जब मैं पेपर दे के आया और रात को वीडियो देखी मार्शल जी को वीडियो रिकॉर्डिंग में बोल रहे थे, जब उन्होंने बोला 3 पन्ने बाहर आए, मेरे दिमाग में पहली बात आई कि मार्शल जी भी योग्यता से नहीं बने हैं। ये भी क्योंकि अगर वो योग्यता से बने होते तो ये बात कभी नहीं बोलते। किसी को 3 ही पन्ने बाहर आए और इसे पूरी तरह से लीक नहीं किया जा सकता, लीक नहीं माना जा सकता। तो उसके बाद धामी सरकार को बोलना चाहूंगा कि अगर आपसे जांच नहीं होती है तो हकम सिंह को हमें सौंप दीजिए, उसके कितने आशा है उनको सबको यहीं पे निकाल देंगे। और धामी जो बस्ता फिरता है उसको भी अच्छे से थाम सकते हैं, उसकी भी नींदों को अच्छे से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे अभी भी यहाँ नहीं आ रहे हैं, घरों में बैठ के YouTube से देख रहे हैं, उन्हें बोलूंगा जिस तरह 15 लाख रुपए देने वाला बच्चा योग्य नहीं है बच्चा, उसी तरह आप भी योग्य नहीं हो। क्योंकि अगर आप अपनी लड़ाई अब नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे? जो घरों में बैठे उनसे अच्छे तो जानवर हैं, उनसे भी जब आफत आती है तो वो भी अकेले लड़ते हैं और अकेले लड़ते हैं। तो हम इतने सारे लोग एकता से लड़ रहे हैं। इसके बाद हमें ये लड़ाई अभी छोटी नहीं है, क्योंकि हम 21 में भी आए थे, 22 में आए थे और 22 में जो सख्त नकल कानून आया था उसकी धज्जियां किस तरह से उड़ी है ये हम देख चुके हैं। कहीं ये ना हो कि हम फिर ये आंदोलन छोड़े और फिर दोबारा आना पड़े। ये तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होती है। इसके बाद लास्ट में यही बोलूंगा कि हमें एकता से रहना है, पूरा संयम दिखाना है और लास्ट तक ये लड़ाई लड़नी है। जब तक ये झुकेंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। धन्यवाद। माहौल को बदलने की कोशिश करते हैं और एक अपने पुराने जनगीत के साथ आपके बीच एक बार फिर से। सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं, सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं, हर इन सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। मेहनत करते हैं वो ही भूखे मरते हैं, जो भी मेहनत करते हैं वो ही भूखे मरते हैं, हर जो भी मेहनत करते हैं वो ही भूखे मरते हैं, जो भी मेहनत करते हैं वो ही भूखे मरते हैं। और ये नेता सेठ निकम्मे सिर्फ ऐसे ही करते हैं, और ये नेता सेठ निकम्मे करते हैं, और ये नेता नहीं हमने अरे हमने इतने साल साहब सहने को तैयार नहीं, हमने इतने साल तुमको आना होगा, वरना तुम पछताना होगा, प्रश्न तुमको आना होगा, वरना तुम पछताना होगा। पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़। जीएस मार्तवे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीएस मार्तवे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीएस मार्तवे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, जीएस मार्तवे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अरे पुष्कर दानी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अरे पुष्कर दानी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। यदि कोई ऐसा साथी है हमारे बीच में जो मंच से चालू थोड़ी देर के लिए
जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई वापस जाओ, नेपाली भाई नेपाल जाओ, जाओ जाओ नेपाल जाओ। साथियों, आज मेरी आवाज तो बड़ी नहीं है, करना पड़ रहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी चंद्रवत की वीडियो देख रहा था, वहां भी लोग बैठ गए नौजवान साथी। पूरे उत्तराखंड के अंदर ये आंदोलन शुरू हो चुका है। ये आंदोलन आपका नहीं, ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। तो आप लोगों से गुजारिश करते हैं 10-20 की संख्या में जाइए और वहां जाकर के आप अपना भोजन कर लीजिए। कर्नल कैलाश चौहान जी, और महाभारत देखा होगा, अंत में जो है विजय उसी की होती है जो धर्म का साथ देता है। तो आपने लगे रहना है, सोच आपकी नीयत सही है, आपकी जो सोच सही है और आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल बचने की आवश्यकता नहीं है। आप एकजुट होकर यहाँ बैठे रहिए। कितने दिन ये बेशर्म जो है एसी के अंदर बैठ के, इनको रात को इनको भी नींद नहीं आती होगी। विश्वास करिए, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो चैन से ये भी नहीं सो रहे होंगे, क्योंकि ये बेशर्म जो है इतने गंदे हैं, इतने भ्रष्टाचारी हैं, इतने मूर्ख और अत्याचारी हैं कि इन लोगों को कहीं न कहीं अंदर आत्मग्लानि तो जरूर होती होगी। साथियों, इन चोरों को मैं इस पर सत्य में मर तो लिया खुद ही, ये छोड़ना हम सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कल जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था हमारे इन युवाओं की, तो मेरे मन में लगभग 11:30 बजे की बात है, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था। चल कर रैंक लेके फौज से वापस आए हो, शायद कोई मुझे चपरासी भी नहीं बना। सही बता रहा हूँ, क्योंकि न मेरे माता पिता के पास इतना पैसा था रिश्वत देने के लिए, न मेरे पास कोचिंग का पैसा था। मैं स्वयं पढ़ता था, बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था, और तब मैं सेना में गया था। आज की स्थिति में जब 15 लाख रुपए में पेपर दिखते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इस समय मेरे पास तो खेत भी नहीं थे। मैं कहाँ हल लगाता, हल भी लगाऊं तो कहाँ लगाता। तो मैं इस तरह भीख मांगने योग्य सरकार रखती, और इसीलिए मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं इनका एक वो देख रहा था घोषणा पत्र जो चुनाव के टाइम पे, उसमें इन्होंने लिखा था कि 0 टॉलरेंस की हमारी सरकार होगी। इतने बेशर्म है ये, भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा अगर लिप्त है तो ये ठाकुर धामी नहीं, बेशर्म धामी की सरकार है। कल का मैं एपिसोड देख रहा था, त्रिभुवन चौहान जी वहां पर उनकी वीडियो बना रहे थे। 2 बच्चे बाहर से लक्सर से तुम यहाँ पे लेके आए थे, अरे बेशर्मो, शर्म करो। किनके साथ छलावा कर रहे हो? अपने बच्चों के साथ, अपनी उत्तराखंड की उस पीढ़ी के साथ जिन्होंने अपने उत्तराखंड को जो है देवभूमि की वो हिमालय तक पहुंचाना है, उनके साथ तुम गद्दारी कर रहे हो। किराए के बच्चे ला करके तुम क्या दिखाना चाहते हो? किस तरह की नीच हरकतें इस सरकार ने की, वो तो मैं धन्य करता हूँ अपने युवाओं का, श्री त्रिभुवन चौहान जी का, इन लोगों का, हेमंत रावत जी का, कि इन्होंने जाकर इन लोगों को पकड़ लिया। नहीं तो न्यूज़पेपर अभी भी जो बेशर्म न्यूज़पेपर बिके हुए हैं, मेरे मन को बड़ा दुख लगता है कि पैसे में इन्होंने सब अपना ईमान धर्म सब खत्म कर दिया है। आज भी वो दिखा रहे हैं कि वो बच्चे जो है अपनी मर्जी से वहां पे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या सकता है। बच्चों, आपने लगे रहना है। और एक बात याद रख लीजिए, अभी तो एक बॉबी पवार हुआ है, एक उधर से कुमाऊं से बॉबी पवार दूसरा पैदा हो गया, और अभी 1000 बॉबी पवार यहाँ पर खड़े हैं। और इनके साथ जो थिंक टैंक है हम हैं, हमें पूरा और हम मालूम है कि कैसे इनसे लड़ना है। हम इनके साथ खड़े हैं पूरा विश्वास के साथ।
और पूरे आस्था के साथ। तो बच्चों इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं, डटे रहिए। जब तक ये दाखर दानी बोलने मुझे शर्म आती है, जब तक ये बेशरम दानी यहाँ पे आपके सामने में खोजने देखे, तब तक आप डटे रहिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। देखो जिसकी उम्र निकल गई है कोई बात नहीं बेटे, आप प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन सके कोई प्रॉब्लम नहीं। कल जब सत्ता परिवर्तन होगी, सत्ता बदलने वाले आप होंगे, और जब सत्ता परिवर्तन होगी तो कहीं न कहीं आप जनमानस की भागीदारी निभाएंगे और आपको एक समझ में आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। आप विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, और 27 में जब नई सरकार आएगी आप कहीं न कहीं हमारे सचिवालय में बैठे मिलेंगे और मैं आपको सलाम करने जरूर आऊँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित, जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो फ्रेंड्स हम निकल गए अब घर को। देखो काफ़ी भीड़ है अभी भी, और भयंकर सी धूप लग रही है, गर्मी के मारे हाल खराब है। तो अभी मैं और तन्नू घर को आ गए हैं, काफ़ी गर्मी लग रही है। तो यहीं से अंदर जाते हैं हम, कोतवाली डाला थाना। पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स अब घर में। वहाँ जाना हमने 3री मंजिल में।